हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं तो डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ कितने प्रकार के होते हैं, यानी शुगर इसको बोलते हैं, यानी ग्लूकोज क्या होता है, मुख्य शुगर, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके टोटल इतिहास के बारे में जानेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। शुगर का मुख्य रूप से यानी ग्लूकोज जो हमारे शरीर में बनता है उसका क्या क्या काम होता है शरीर में, और ये बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा डायबिटीज कौन सा होता है, इसके बारे में समझ। सबसे पहले जानते हैं कि मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, इसकी वजह से बोल रहा हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि शुगर क्या होता है। शुगर एक ऐसी बीमारी है, ठीक है, इसमें शरीर में खून में मौजूद ग्लूकोज यानी शर्करा जिसको बोलते हैं, ठीक है, सही तरीके से नहीं काम करने पाता, सही तरीके से काम नहीं करने पाता है, किसी में ज़्यादा हो जाता है, उसी को डायबिटीज कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि डायबिटीज यानी ग्लूकोज 1 घंटा में कितना यूनिट बनता है, यानी 24 घंटा में 48 यूनिट ग्लूकोज बनता है, यानी 1 घंटा में 2 यूनिट ग्लूकोज बनता है, ठीक है। किसी में 38 भी बनता है, किसी में 48 बनता है, किसी में 50 बनता है। मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ 24 घंटा में 48 यूनिट ग्लूकोज बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो 48 यूनिट जो ग्लूकोज बनता है शरीर में 24 घंटा में, तो कहाँ पे बनता है। सवाल तो हो रहा है कि कहाँ पे ग्लूकोज बन रहा था, कहाँ ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनता है पेनक्रियाज में। कहाँ बनता है? ग्लूकोज बनता है पेनक्रियाज में, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ग्लूकोज होता है उसका क्या काम होता है। ग्लूकोज का मुख्य रूप से 4 या 5 काम होता है। पहला काम खून से ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना, ठीक है। दूसरा का काम होता है कोशिकाओं को ऊर्जा बनाने में मदद करना। तीसरा काम होता है खून में बहुत ज़्यादा बढ़ने पर रोकना। खून में जो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। चौथा काम होता है अतिरिक्त ग्लूकोज को लीवर और मांसपेशियों में इकट्ठा करना, जमा करना, ठीक है। पांचवा काम होता है जिसको शरीर में ऊर्जा का संतुलित बनाएगा। ये मुख्य रूप से ग्लूकोज का काम होता है। अब बात करते हैं कि डायबिटीज जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। डायबिटीज 4 प्रकार का होता है। कौन कौन की स्थिति में होता है? तो बता दूँ टाइप 1 डायबिटीज बहुत कम या बिल्कुल नहीं, पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता, या बिल्कुल कम बन रहा है डायबिटीज, या पर्याप्त मात्रा में नहीं के बराबर बन रहा है, तो डायबिटीज 1 में आता है। तो डायबिटीज 2 जो डायबिटीज है वो ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि सबसे समान प्रकार की इंसुलिन कहीं पे ज़्यादा बनता है, किसी में कम बनता है। इसमें नहीं के बराबर नहीं होता है, किसी में ज़्यादा बनेगा, किसी में कम बनेगा। तो कौन सा कैटेगरी में आता है? डायबिटीज 2 के कैटेगरी में आता है। एक तीसरा होता है डायबिटीज, इसको बोलते हैं गैस्ट्रेनल डायबिटीज। ये गैस्ट्रेनल डायबिटीज क्या होता है? इसमें जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, तब होता है। जैसे कि गर्भावस्था के दौरान शुगर हो गया, और फिर गर्भावस्था के दौरान शुगर हो गया, फिर डिलीवरी फाइनल हो गया, तो फिर शुगर कंट्रोल हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रेशनल डायबिटीज कहा जाता है। चौथा होता है सेकेंडरी डायबिटीज। सेकेंडरी डायबिटीज क्या होता है? मुख्य रूप से यानी पेनक्रियाज ही आपका डिस्टर्ब होगा, यानी दूसरी बीमारी से आपका पेनक्रियाज डिस्टर्ब होता है, किसी प्रकार से उसमें खराबी उत्पन्न होती है, सूजन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, किसी प्रकार से उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या होता है कि हार्मोन गड़बड़ी हो जाती है इसकी वजह से। और या किसी में क्या होता है कि दवाओं के साइड इफेक्ट से भी पेनक्रियाज में डिस्टर्बिंग आ जाता है, उस वजह से या पेनक्रियाज ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन बना लेती है, नहीं के बराबर भी इंसुलिन बना लेती है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डायबिटीज कहा जाता है। ये होगा, इतना समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो गया, ठीक है,
तो उसे क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। किसी व्यक्ति में अगर डायबिटीज होता है तो उसे बहुत से कॉमन सा लक्षण देखने को मिलेगा। पहला, उसको क्या होगा कि बार बार उसको बाथरूम लगेगा, बार बार पेशाब होगा उसको, ठीक है। प्यास उसको बार बार लगेगा, भूख उसको बार बार लगेगा उसको, ठीक है। धुंधला दिखाई देगा, क्या होगा, धुंधला जब दिखेगा तो धुंधला जैसे दिखाई देगा। जल्दी थक जाएगा, कोई भी काम करेगा तो बहुत जल्दी थक जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार से कट गया शरीर में, किसी प्रकार से घाव हो गया तो उसका घाव जल्दी नहीं भरता है। हाथ पैर या शरीर में भी, या किसी हाथ में या किसी पैर में झुनझुनी रहती है, ये डायबिटीज का लक्षण होता है। अब बात करते हैं डायबिटीज हो गया क्या इसका समाधान किया जाए। डायबिटीज के समाधान की सबसे पहले क्या करना होगा, कम से कम 30 से 45 मिनट तक आपको कंटिन्यू पैदल पर डे एवरी डे 45 मिनट पैदल चलना होगा, तब जाके धीरे धीरे कंट्रोल होगा। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि आपको एक दिन में डायबिटीज नहीं हुआ है, पहले से धीरे धीरे होते होते अचानक से हाल हुआ है। उसी प्रकार से आपका डायबिटीज एक दिन में नहीं हुआ कि एक हफ्ता किए हैं पैदल चले हैं सर कंट्रोल नहीं, आपको जिसमें जिसे आपको डायबिटीज होने में कम से कम 5 साल लगे हैं, तो उसको ठीक होने में कम से कम 10 साल लग सकते हैं, ठीक है। दूसरा, वजन को, जो वेट होता है अपने शरीर के हाइट के हिसाब से उसको वजन को कंट्रोल करके रखना हो। मीठा जंक फूड का सेवन नहीं करना, हरी साग सब्जी, ठीक है। तनाव में नहीं रहना, टेंशन में नहीं रहना हो, ठीक है। हमेशा टेस्ट कराइए, फास्टिंग कराइए, पीपी कराइए, और HbA1c से 3 महीना के बाद एक बार जरूर कराइए। उससे क्या होता है, रेशियो पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। HbA1c बनाने में पता चलेगा, ठीक। एक बार इसमें और कोई आपको बारीकी कोई से ग्रुप से कोई बताया होगा कि नहीं बताया होगा कि ग्लूकोज जब आप टेस्ट कराते हैं तो हर घंटा ऊपर नीचे होते रहता है। किसी में देखे होंगे पेशेंट के, किसी में 1 घंटा बाद खाना खाया नॉर्मल था, फिर दोबारा कराया, फिर उसी समय अगला दिन तो ज़्यादा हो गया। ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन सॉरी डायबिटीज जो होती है, शुगर, वो अप डाउन होते रहती है, ठीक है। एक बात और बता रहे हैं कि अगर इसे फास्टिंग, रैंडम पीपी, ठीक है, तीनों तो कराना ही चाहिए, लेकिन दूसरी की बात एक बार और बता दो कि खाना खाने के बाद खाली पेटे कराते हैं तो आपका शुगर नॉर्मल आएगा, हो सकता कम आएगा। खाना खा के 1 से 1.5 घंटा के या 2 घंटा के बाद कराते हैं तो शुगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर किसी भी प्रकार से आपको डायबिटीज हो, मैं जो लक्षण बताया वो लक्षण दिखे तो अपने नज़दीकी डॉक्टर में, गढ़वा जिला से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप गढ़वा जिला में डायबिटीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहते हैं, उनसे एक बार जरूर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रचार नहीं है, मेरा सुझाव है कि मुझे डायबिटीज हो गया हो तो एक बार उनसे जरूर दिखाएं, नहीं तो आगे चल के हार्ट प्रेशर करेगा, डायबिटीज होगा, बीपी बढ़ेगा, मोटापा होगा, और उसका सीधा असर होता है हार्ट पर। इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर डायबिटीज हो गया हो तो डायबिटीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनसे ज़रूर संपर्क करें, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।